तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरे पास एक लड़की का अकाउंट और उस लड़की के अकाउंट से मैं करने वाला हूँ अपने हरामी दोस्तों के साथ एक मजेदार प्रैंक। तो चलो इस कहानी को हम लोग शुरू से देखते हैं। तो मेरे कुछ 3 दोस्त अपने आप को बहुत ज्यादा ही सिग्मा समझते हैं और उन लोगों को ऐसा लगता है कि उन पे दुनिया की सारी लड़कियां मरती है, लेकिन सच बात तो यह है कि उन लोगों को आज तक किसी गली के कुतिया ने भी भाव नहीं दिया है। तो इन महापुरुषों का नाम है गौरव, आयुष एंड भार्गव। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे आयुष जी से, जो कि एकदम हरामी नस्ल के बंदे हैं, जो कि अपने आप को एकदम सुपर मॉडल समझते हैं, लेकिन असल में उनकी शक्ल इस बंदर से मिलती है जिसके सिर में कुछ गिने चुने ही बाल है। और फिर आते हैं हमारे गौरव जी, जो कि होंगे मुश्किल से कुछ 17 से 18 साल के, लेकिन सबसे मजेदार बात है कि इन भाई साहब को दिलचस्पी है भाभियों में, लेकिन वैसे तो भाभियों में दिलचस्पी मुझे भी है। अब आते हैं हमारे भार्गव जी, जिनको जीएफ बनाने का बहुत ज्यादा ही शौक है, लेकिन आज तक अपने क्रश को हाई तक नहीं बोल पाए। और इन महाशय को सिर्फ जीएफ बनाने का ही शौक है, आज तक बनी नहीं वो अलग बात है। और बंदे के अंदर इतना गंदा थरकपन है कि क्या ही बोलूं मैं तुम लोगों को। तो इन महापुरुषों का इंट्रोडक्शन तो हो गया, तो चलो अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देन मैंने एक लड़की का अकाउंट बना के रखा था जिसका नाम है वंशिका। उसमें थोड़े बहुत फॉलोअर्स भी थे, जिससे अकाउंट और भी ज्यादा रियल लग रहा था। अभी लड़के तो छोड़ ही दो, 80-90 साल के बुढ़े भी आकर्षित हो जाएंगे, बट पहले एक बार तुम लोग इन डीएम्स के ऊपर भी नजर डालो। हाय, यस, कैसी हो? कॉल करूँ जी? अच्छी हूँ, आई लाइक यू। ये क्या बात हुई? मैं आपको पसंद करता हूँ इसीलिए बोल रहा था। भाई मैसेज किए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए और ये बंदा मुझे पसंद भी करने लगा। एंड फिर इसका और भी बहुत ज्यादा मैसेज आया, बट मैंने रिप्लाई ही नहीं किया। एंड उसके बाद उसने करीबन 20 वीडियो कॉल किए। What the I saw you somewhere। मैंने कहा in my dreams। और एक बार इस प्राणी के ऊपर भी नजर डालो। तो चलो सबसे पहले हम लोग आयुष भाई को मैसेज करते हैं। The next day। हेलो जी, कहाँ से हो आप? मुंबई से। और आप? अच्छा, मैं दिल्ली से हूँ। और फिर उसने डायरेक्ट पूछा तुम सिंगल हो क्या? एंड मैंने बोला हाँ मैं भी सिंगल ही हूँ। ओह अच्छा, बिटवीन हाउ ओल्ड आर यू? मैंने बोला तुम 18+। ओह आई एम 16। मेरा नाम है आयुष। एंड तुम्हारा नाम क्या है? वंशिका। चलो दोस्त बन जाते हैं। मैंने बोला क्यों? दोस्त बन जाते हैं ना। और इसके बाद हमने कुछ यहाँ वहाँ की बातें की। बाय द वे, बंदे की लाइन मारने के स्किल्स देख रहे हो गाइस। एंड कल मैंने आयुष जी से ऐसे ही पूछा कि क्या कर रहे हो, तो कहता है कि कुछ नहीं, बस आपके ही ख्यालों में खोया हुआ हो। ओह अच्छा जी, आप क्या कर रहे हो? मैं भी ऐसे ही हूँ। और फिर उसने कहा कि सर्दी में लिप्स बहुत ड्राई हो रहे हैं, एक किस्सी मिलेगी क्या? भाई 2 दिन नहीं हुए हैं के लोरे से बात किए हुए और इसको अभी पप्पी चाहिए। देन फिर मैंने बोला कि ये तो जुलाई का महीना है और तुम्हें ठंड लग रही है, और उसने कहा कि ठंड तो बहाना है, मुझे तो आपसे किस्सी लेना है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। और दूसरी तरफ आते हैं हमारे गौरव जी, 2 टके की कॉन्वर्जेशन स्किल के साथ वंशिका जी को पाने की नाकामयाब कोशिश के साथ। एंड मैंने फिर सोचा कि गौरव जी के साथ कुछ अलग करते हैं। देन मैंने पूछा कि एक बात बताओ, क्या ये कौन सी मूवी है? कहो ना प्यार है। और गौरव जी थोड़ी देर के लिए हैंग हो गए। बस एक इशारा देना होता है इस रोमियो के बच्चे को। भाई अभी मजा आने वाला है गाइस। बेचारे की पहली बार जीएफ बनी है और वो भी फेक आईडी से। और फिर उसने कहा कि जाने मन में आ रहा हूँ, रुको मुझे थोड़ा काम है। एंड मैंने बोला कि ओके बाबू जल्दी आना। एंड इसके जाते ही फिर मैं हमारे भार्गव जी के साथ मैसेज करने लग गया। हाय, कौन? मैं वंशिका। ओह मैं भार्गव, मैंने आपको शायद कहीं देखा है। मैंने बोला कहा? आसमान में, आप यही हो ना? तो क्या आप मेरे बच्चों की माँ बनोगी क्या? मजाक कर रहा हो? ओह अच्छा। और फिर मैंने इसके साथ भी कुछ इधर उधर की बातें करी। एंड देन मुझे फिर नींद आ गई एंड मैं सोने चला गया। तो कल देखते हैं। The next day। देन फिर मैंने कल अकाउंट को खोल के देखा तो हमारे आयुष भाई का कुछ ये मैसेज आया था। मैंने बोला कि मैं कल जल्दी सो गई थी, और इतने में गौरव भाई का भी मैसेज आ गया और उसने कुछ ये लिखा था। क्यूटी जो मैं देखने चला, क्यूटी ना मिली कोई, जो प्रोफाइल देखी तुम्हारी, तुमसे प्रीति ना कोई। भाई कुछ मैच नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, बंदा एफर्ट्स लगा रहा है। एंड इतने में हमारे भार्गव जी का भी मैसेज आ गया। गुड मॉर्निंग, उठ भी जाओ, अब मुझे चाय चाहिए, लेकिन मुझे चाय बनाना नहीं आता। मेरे घर आओ, मैं सिखा दूंगा, और कुछ और भी। और ऐसे ही मैंने इन निकम्मों से कुछ दिनों तक बातें की। एंड लिटरली भाई ये लोग सुबह सुबह बिना मुंह धोए मुझसे बात करने आ जाते थे, मतलब अपनी वंशिका जी से। एंड उन लोगों को और ज्यादा ट्रस्ट करवाने के लिए मैंने उन लोगों से वॉइस मैसेज में भी बात, लेकिन वो वॉइस मैसेजेस मैंने अपने एक
एक लड़की दोस्त से लिया था, लेकिन दुख की बात यह है कि मेरे से वो वॉइस मैसेजेस गलती से डिलीट हो गया। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत आयुष जी से भी बात कर लेते हैं। एंड मैंने उससे पूछा कि तू कुछ लड़की वगैरह के चक्कर में था ना। देन उसने कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोला। उसने कहा कि वो अपने वंशिका जी से मिल भी चुका है। एंड गाइस, ये सुन के मुझे ही पता है कि मैंने अपने हंसी को कैसे रोका भाई। कोई किस्ती देने की बात कर रहा था तो कोई कॉल करने की, लेकिन हमारे गौरव जी शायरिया लिखने में ही व्यस्त थे। एंड ये कमीने मेरा इतना ज्यादा ही ख्याल रख रहे थे कि क्या ही बोलूं मैं तुम लोगों को। खाना खा लिया तुमने? नहीं तो खा लो ना। खा लूंगी बाद में। नहीं पहले खा लो, ठीक हो ना जी। आपके होते हुए हमको क्या ही हो सकता है। देख रहे हो कितना ख्याल रख रहे हैं बेचारे मेरे। इतना ख्याल तो वो अपनी मम्मियों का भी नहीं रखते होंगे। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है कि ये हमारी फेक आईडी को अपनी पसंदीदा औरत समझ रहे थे। भाई कोई शायरिया लिख रहा था तो कोई गाना ही गा रहा था। निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, तुमसे मिलता है वो। देख रहे हो गाइस इन पगलों का कारनामा। एक बिल्ली के लिए कितना कुछ कर रहे हैं बंदे। मैं जब तुम्हें याद करता हूँ तो अपनी सारी प्रॉब्लम भूल जाता हूँ। मैंने कहा भाई पता नहीं बहन का लौड़ा किसको याद कर रहा था। एंड उसके बाद वो मेरी मेन आईडी में जाके पूछता है कि भाई उसने कुछ ऐसा टेक्स्ट किया है, क्या मतलब हुआ इसका। देन मैंने बोला कि तेरे जैसे और 3 है। फिर उसके बाद मैंने किया गौरव जी को ऐसा मैसेज कि वो देखने के बाद उनको शायद 10 दिनों तक नींद ही नहीं आई होगी। पूछ रहा था कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है। मैंने कहा वंशिका। अरे पूरा नाम बताओ। मैंने फिर कहा नाम कुछ भी हो, सरनेम तो आपका ही लगना है। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। ऐसे बात मत करो, शर्म आ जाती है। अच्छा जी, देख रहे हो गाइस बंदे को शर्म आ जाती है। और अब हो रहा था दिन रात बातें। आयुष जी हमसे आके बोल रहे कि भाई पढ़ाई का बहुत ज्यादा ही प्रेशर रहता है, लेकिन बहन का लौड़ा घर जाके हमसे ही बात कर रहा था, मतलब उनकी वंशिका जी से। एंड गाइस तीनों को हैंडल करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो रहा था। तीनों टूट पगलू एक साथ ही मैसेज कर रहे थे, लेकिन कोई ना कैसे करके हम भी मैनेज कर ही रहे थे। और देखो रात को मैं बहुत जल्दी ही सो जाता हूँ, रात को बात करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मैंने स्पेशली एक बंदा रखा था उन लोगों से रात को बात करने के लिए। और सालों की रात के 2-2 बजे तक बात हो रही थी। चलो अब गुड नाइट, तुम सो जाओ, मुझे तो नींद ही नहीं आएगी तुम्हारे ख्यालों में। भाई बंदे इतने ज्यादा पागल हो रहे थे कि सो ही नहीं रहे थे। अखंड रोमियो बन गए थे, मतलब एकदम। पिक भेजो अपनी। अरे रुको, पिंक ड्रेस पहन के भेजती हो? अच्छा फिर पिंक ड्रेस में पिक भेजो अपनी, दुपट्टे के बगैर। अरे कोई संभालो रे इसको, जवानी फुदक रही है बंदे के अंदर। ये लो देख के डिलीट कर देना। और फिर बिना किसी के प्राइवेसी को ठेस पहुंचाए मैंने एक फोटो भेजी उसको। वो कहता है कि ये तुम हो। मैंने बोला हाँ। लगातार काटा जा रहा है लेकिन बंदे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, वरना वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी बन जाएगी। और अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से देख लो। देन आज के लिए बस इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए चलता हूँ। बाय बाय।